Welcome back to my YouTube channel. Today we are going to teach स्ट्रेट लाइन। आज हम स्ट्रेट लाइन का लास्ट लेक्चर कवर करेंगे। ऑलरेडी हमने 3 लेक्चर ले चुके हैं, जो कि एक बार आप लोग गो थ्रू हो जाए, जिससे कि जो भी कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत होगी वो इजी हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। बट एक बार आप लोग गो थ्रू हो जाए ना, जिससे कि पता चलेगा कॉन्सेप्ट वगैरह, और ये फोर्थ लेक्चर समझने में इजी होगा, इसलिए गो थ्रू हो जाना। पहला कॉन्सेप्ट देखेंगे हम, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। चलो हेडिंग देते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए लाइन टू द पॉइंट यानी किसी पॉइंट से पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर देखेंगे लाइन की। तो चलो देखते हैं। सपोज कोई लाइन दिया हो गया है, ये लाइन, सपोज ये लाइन ले लो, दिस इज ए लाइन, और इस लाइन का इक्वेशन मान लो, कुछ इक्वेशन दिया गया है, जैसे में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और फुट ऑफ परपेंडिकुलर यानी ये किसी पॉइंट से, तो ये पॉइंट मान लो सपोज एक्स कोमा वाई मान लिए, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर हेडिंग है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट, यानी किसी पॉइंट से फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। तो सपोज इसको कुछ मान लेते हैं, तो इसको मान लेते हैं अल्फा कोमा बीटा मान लिए। तो इसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, अल्फा माइनस एक्स अपॉन ए इक्वल टू बीटा माइनस वाई। चलिए इसको x1 y1 दे देते हैं, इसको दिस इज x1 दिस इज y1। तो अल्फा माइनस x1 हो जाएगा एंड बीटा माइनस y1 हो जाएगा अपॉन बी इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस का 2 इंटू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर अंडर रूट नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डायरेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा। सॉरी इसमें 2 नहीं होगा, ये 2 नहीं होगा, तो यहाँ से हो जाएगा डायरेक्ट, ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी किसी पॉइंट से फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करना है लाइन तक की, तो इसका फार्मूला होता है अल्फा माइनस x1 स्क्वायर। मतलब सपोज इसको हम जहाँ पे मिट हो रहा है, जहाँ से परपेंडिकुलर हम खींच, मतलब एक पॉइंट हमने अज्यूम कर लिया x1 y1, वहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए तो जहाँ भी पॉइंट अगर मिट हो रहा है उसको हम सपोज अल्फाबेटिकल कुछ भी मान लेंगे, अल्फा कोमा बीटा, तो अल्फा माइनस x1 अपॉन ए इक्वल टू बीटा माइनस y1 अपॉन बी इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये होता है फार्मूला। ये आप लोग एक बार इस कॉन्सेप्ट पे थोड़ा ध्यान में रखना, दिस इज ए फार्मूला। चलो इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं, लेट्स सी। क्वेश्चन है फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ 2,3 ऑन लाइन का ये इक्वेशन दिया गया ऑन 3x माइनस 4y इक्वल टू 1। माने फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करना है, एक पॉइंट दिया गया है किसी लाइन पे, तो उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर किसी, मतलब किसी इस जो पॉइंट गिवन है उसका फुट ऑफ
किसी लाइन में। तो हमने देखा था जो पहले वाले कॉन्सेप्ट में जो हमने अल्फा माइनस x1 अपॉन ए इक्वल टू बीटा माइनस y1 अपॉन बी इक्वल टू ax प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट गिवन है इसको x1 y1 हम मान लेंगे। तो x1 y1 है और ये इक्वेशन है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्मेट में। तो ये हो गया, ये बी हो गया -4 और सी हो जाएगा -1। तो चलो यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा -2 अपॉन ए, अल्फा -2 अपॉन ए इक्वल टू बीटा इज गिवन है बीटा -3 अपॉन सॉरी ए यहाँ पे होगा 3 होगा ना, तो ए भी वैल्यू पुट कर देते हैं 3 और माइनस का 4 इक्वल टू ए एक्स इज 3। तो 3x हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा ए एक्स, तो ए एक्स इज क्या 3 इंटू एक्स इज 2, 2 माइनस का बी कितना है, बी यहाँ पे हो जाएगा -4, तो -4 इंटू का वाई है 3 -1। सॉरी ये क्या लिख दिया मैंने, चलो मैंने सही से इसे लिख दिया। तो यहाँ पे हो जाएगा ए एक्स यानी ए इज 3, तो 3 इंटू 2 माइनस प्लस है सॉरी, हाँ इंटू बी कितना है, बी है -4 इंटू वाई है 3 माइनस का 1 अपॉन ए स्क्वायर, तो 3 के स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम सोल्व करेंगे, इसको एक बार ले लेंगे इसको और इस क्या कैसे जा रहा है यार, इसको ये ले लेंगे और एक बार ये ले लेंगे, ये दोनों ये वाला। तो चलो इसको ये वाला पार्ट थोड़ा हाँ, अब तो ये -4 है इक्वल टू 3। तो एक बार ये वाला पार्ट ले लेंगे और एक बार ये पार्ट ले लेंगे। तो चलो हम सॉल्व करते हैं दो पार्ट में। तो अल्फा -2 अपॉन 3 है इक्वल टू हम लिख सकते हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व देखते हैं, ये इसको हम क्या लिख सकते हैं 6 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस का, तो 6 माइनस 4 × 12 तो 12 हो जाएगा, ये माइनस का 1 अपॉन 25, तो ये हो जाएगा, ये वाला बन जाएगा 13, 6 माइनस 13 तो उससे माइनस का 7, तो इसको टू माइनस का 7 हम लिख सकते हैं 7 अपॉन 25 हम लिख दिए इसको। तो यहाँ पे ये हमने तो ये कैलकुलेट, तो हम इतना बराबर माइनस का 7 अपॉन 25 लिख सकते हैं। 3 में क्यों लिख दिया इसे, ये हमने कैंसिल किया, 3 नहीं है, ये ए नहीं है, ए की जगह पे हमने वैल्यू फिट पुट ऑलरेडी कर दिया है 3। तो अब यहाँ पर अल्फा की वैल्यू इजीली हम फाइंड कर सकते हैं, यहाँ इससे 25 अल्फा हो जाएगा माइनस का 50 इजकल टू माइनस का 21, तो ये उधर जाएगा तो हो जाएगा क्या 25 अल्फा इक्वल टू ये चला जाएगा प्लस में, तो इसमें से ये माइनस होगा तो कितना हो जाएगा
9 और 9 2 तो प्लस का तो अल्फा इजकल टू आ जाएगा 29/25। ये अल्फा की वैल्यू आ गया एंड बीटा का। हाँ, तो हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करना था ना। चलो अल्फा बीटा फाइंड करके देखते हैं। अभी इसको और इसको हम सेकेंड वाला पार्ट को देखते हैं। ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा बीटा -3 अपॉन माइनस का 4 इक्वल टू माइनस से इतना बटे इतना, तो 25 बीटा। ये हो जाएगा 25 × 75 इक्वल टू 28। ये हो जाएगा 25 बीटा इक्वल टू, ये चल जाएगा प्लस में, ये दोनों 3 103 हो जाएगा, तो बीटा इक्वल टू 103 अपॉन बीटा हो जाएगा। इसका ये हो जाएगा आंसर। अल्फा इक्वल टू इतना हमने फाइंड कर लिया, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो हमने इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमने माना क्या था, अल्फा कोमा बीटा ही माना था। देखो दूसरे क्वेश्चन में, कॉन्सेप्ट में दूसरे क्वेश्चन में, सॉरी, इसमें हमने दूसरा ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर यही माना था हमने, अल्फा कोमा बीटा, जो कि अल्फा कोमा बीटा ही हमें फाइंड करना है। तो फाइंड हो चुका है आंसर, अल्फा इक्वल टू इतना, बीटा इक्वल टू इतना आ जाएगा। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वही image of point in a line, image of point in a line। मैंने किसी लाइन में पॉइंट का इमेज कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। सपोज कोई लाइन दिया गया, वो वैसा ही मान लो जो लाइन हमने सपोज किया था, x + by + c = 0। ये सपोज कोई लाइन दिया हुआ है, तो और इमेज ऑफ ए पॉइंट, ये कोई पॉइंट दिया गया है, ये वाले पॉइंट, इसका इमेज कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। तो इमेज ये यहाँ पर बनेगा ऐसे। सपोज ये इमेज मान लेते हैं x1, y1, x1, y1। तो ये अल्फा डॉट कॉमा बीटा डॉट मान लेते हैं, क्योंकि उस अगले कॉन्सेप्ट में अल्फा कॉमा बीटा माने सपोज किया था हमने, तो यहाँ पर अल्फा डॉट कॉमा बीटा डॉट को मान लेते हैं। माने कोई लाइन दिया गया है और उस पर एक पॉइंट बन रहा है, तो उसका इमेज क्या बनेगा वो फाइंड करना है, और कैसे फाइंड कर सकते हैं ये हमें बताना है। किसी लाइन में पॉइंट का इमेज, ये पॉइंट है, उसका इमेज बताना है। तो इसका सर डायरेक्ट एक कॉन्सेप्ट होता है अल्फा माइनस अल्फा डॉट माइनस अल्फा डॉट माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू, वही सेम फार्मूला, बस इसमें माइनस का 2 इंटू आ जाएगा उसमें, इक्वल टू बीटा बीटा डैश माइनस का y1 अपॉन b इक्वल टू माइनस का 2 कॉमन आ जाएगा इसमें, और x प्लस जो लाइन का इक्वेशन रहेगा वो ax + by + c, जो लाइन का इक्वेशन रहेगा वो लिख देंगे i² + b²। इसमें 2 आता है, फर्क यही है जो इसमें 2 आता है और उसमें 2 नहीं आता है। देखो दिखाता हूँ आप लोगों को, देखो यहाँ पे 2 नहीं है और उसमें 2 आता है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर में ये माइनस का 2 कॉमन नहीं होगा। मैं इतना क्लियर करके आप लोगों को बताता हूँ।
अदर टीचर डायरेक्ट लिखता है और इतना आप लोगों को क्या बोलते हैं उसे नोटिफाई भी नहीं कराता है। मैं करा रहा हूँ। तो यहाँ पे -2 कॉमन हो जाएगा, बस सेम फॉर्मूला होगा। चलो इस पे भी एक बस वैसा ही क्वेश्चन होगा, वैसे मैं क्वेश्चन एक कर लेता हूँ जिससे कि आप लोग क्लियर हो जाएगा। तो ये फार्मूला आप लोग मैं इसको ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ जिससे कि आप लोगों को लगा हाँ इम्पोर्टेंट है। दिस इज ए फार्मूला। तो ये आप लोग ध्यान रखना ये कंसेप्ट। चलो हम इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद और क्लियर हो जाए। चलो मैं अगला कंसेप्ट देखता हूँ। सेम क्वेश्चन बनेगा जो कि उस क्वेश्चन से आप लोग रेफर गो थ्रू हो जाना। पहला वाला कंसेप्ट से सेम क्वेश्चन बनेगा। मैं अगला क्वेश्चन देखता हूँ, नहीं तो लेक्चर लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट है फैमिली ऑफ लाइन्स। फैमिली ऑफ लाइन्स, फैमिली ऑफ लाइन्स होता है क्या है, जो कोई एक पॉइंट दिया गया है और गिवन हो, दो लाइन गिवन हो। सपोज ये दो लाइन गिवन हो, ये लाइन L1 L1 L2, और इसी पॉइंट से अगर बहुत सारी लाइन अगर क्रॉस कर रहा है, बहुत सारी लाइन, सपोज ये लाइन है, ये लाइन है, इससे इससे क्रॉस हो रहा है, इस ऐसे क्रॉस हो रहा है, बहुत मतलब एक ही पॉइंट से बहुत सारी लाइन क्रॉस हो रहा है, तो हम उसे फैमिली ऑफ लाइन्स बोलेंगे। ये भी होगा L3 L4 कुछ। एक ऐसे भी लाइन आ सकता है, मतलब इनफिनाइट लाइन आ सकता है एक ही पॉइंट से। जब एक ही पॉइंट से इनफिनाइट लाइन क्रॉस करता है तो उसे हम फैमिली ऑफ लाइन बोलेंगे। जैसे तो इसका फॉर्मेट हम लिख सकते हैं L1 प्लस अल्फा L2 इक्वल टू 0। ऐसे लिखते हैं हम, इस फॉर्म में लिखते हैं L1 प्लस अल्फा L2 इक्वल टू 0। इस फॉर्मेट में लिखते हैं इसको। आप लोग फैमिली ऑफ लाइन का ये कंसेप्ट ध्यान रखना आप लोग। एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे। क्वेश्चन है ax प्लस बी वाई इज वेरिएबल। चलो मैं एक टेक्स्ट क्वेश्चन में टाइप करता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ। तो हमने एक क्वेश्चन उठाया है शीट से। सपोज अगला कंसेप्ट जो हमने देखा था इससे पीछे वाला, उस पर एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इज ए वेरिएबल एंड सच दैट a minus 2b into b plus c equal to 0, then find the point through which this line passes through। मतलब एक इतना वेरिएबल है, ये क्वेश्चन है जो वेरिएबल है सच दैट a minus b, ऐसे कि a minus b इक्वल टू इतना c। तो देन फाइंड द पॉइंट में फाइंड करना है जिससे पास हो रही है। तो वही फैमिली ऑफ लाइन का लाइक क्या बोलते हैं उसे, वैसा ही कंसेप्ट है, क्योंकि ये फॉर्मेट है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 क्वेश्चन दिया गया है इक्वेशन। और इसी फॉर्मेट पे एक और है ए माइनस 2b प्लस सी इक्वल टू 0, यानी कि हमें दिया गया है b यहाँ पे गिवन है, b गिवन है -2, b गिवन है माइनस का, सॉरी b इज ऑलरेडी इन 1, तो ये x है, x is -2 and sorry y not x, y is -2 and x is 1। तो इसका पॉइंट में फाइंड करना था, पॉइंट हो जाएगा 1, -2। यही पॉइंट हमें फाइंड करना था। चलो हमने लास्ट स्ट्रेट लाइन पूरा कवर कर चुका है। पूरा हमने सीरीज प्लेलिस्ट बना दिया है स्ट्रेट लाइन का। आप लोग गो थ्रू हो जाना। कंप्लीट कोर्स हमने बिगिनर्स टू एडवांस बनाया है, जो बहुत ही आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। ऐसे ही अपडेटेड कंटेंट के लिए आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। डोंट फॉरगेट माई to like, subscribe and share my YouTube channel. Thanks for watching me. Have a nice day.